2.0 में आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल कहाँ से हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और कितनी लंबी है। ये सब सारी जो जानकारी है नदी के बारे में ये सब देखेंगे। इसमें से हम लोग आज नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आज देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। और अभी रिसेंटली जो SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ हैं। उत्तरी भारत में सिंधु, उत्तरी मध्य भारत में गंगा और उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का निर्माण करती है। तो पहला नदी है गंगा नदी, जो कि भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो पहला नदी है गंगा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 2525 किलोमीटर की है, जिसमें से 2071 किलोमीटर जो है भारत में बहती है और 454 किलोमीटर बांग्लादेश में। कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इस नदी की सहायक नदी जो है जो बाएं से आके मिलती है वो महाकाली है, कर्नाली, कोसी, गंडक और सरयू। ये सभी नदियां जो है सहायक नदी है इसकी, जो बाएं से आके मिलती है, और दाएं से यमुना, सोन और महानंदा। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना नदी है। आगे देखते हैं। इस नदी का जो विस्तार है वो उत्तराखंड के हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को ये सींचती है। और इसका जो मुहाना है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनाती है बांग्लादेश में। और कौन कौन से राज्य से ये निकलती है, किस किस राज्य से होकर के ये गुजरती है नदी, वो राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों से जो है ये नदी होकर के गुजरती है। और कौन कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है हम उसको भी देख लेते हैं। तो शहर में देख लेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, जाजमऊ, प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, मिर्ज़ापुर, उसके बाद है आगे बनारस, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर और भागलपुर। ये सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन या पूछ लिया जाएगा कि गाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 नदियों का, जिसमें से आपको चयन करना होता है। तो गंगा नदी के किनारे इन सभी शहरों को आप लोग देख लीजिएगा, जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम अगला नदी देखेंगे। अगला नदी कौन सी है? तो अगला नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। और इस नदी की जो सहायक नदी है जो बाएं से मिलती है, हेमावती और सिमसा, और एक है अर्कावती। ये 3 नदियां जो है बाएं से मिलती है कावेरी नदी में, और दाएं से कौन कौन सी मिलती है? काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदी हैं। इस नदी का मुहाना कौन सा है, कहाँ पर है? तो कावेरी डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। किस किस शहर, कौन कौन सा शहर जो है इस नदी के पास बसा हुआ है वो देखेंगे। कौन कौन सा है? भागमंडला, जीतेमंत्र, श्रीरंगपट्टना, मुथी, मेकेदातु, मेट्टूर, भवानी, करूर और तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और कुंभकोणम। ये सब शहर जो है, ये सब सारे शहर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला हम नदी देखते हैं। अगला नदी जो है यमुना नदी है।
इस नदी का जो है उद्गम स्थल यमुनोत्री से निकलती है, जो कि बंदरपूछ चोटी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। किन किन राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 3 राज्यों से होकर के यमुना नदी गुजरती है। और साथ में दिल्ली को भी जोड़ लीजिएगा, यूटी आता है यूनियन टेरिटरी में, वहाँ से भी यमुना नदी निकलती है। आगे देखेंगे कि इस नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इस नदी की सहायक नदी जो बाएं से मिलती है, यमुना नदी की जो सहायक नदी है जो कि बाएं से आके मिलती है, वो कौन कौन सी है? टोंस है, हिंडन है, शारदा है, कुंता है, गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है। और दाएं से चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये सारी प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे कि कौन कौन सा शहर इसके पास बसा हुआ है, इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो शहर में देखेंगे दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज, ये सारे शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी की जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर, और इसका मुहाना बनाती हैं कहाँ? त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, यूपी, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। अगला नदी देखेंगे 4 नंबर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत से निकली है। किस किस राज्य से निकलती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर के कृष्णा नदी बहती है। और इस नदी की सहायक नदी कौन है? जो बाएं से गुजरती है, बाएं से आके मिलती है, तो कुडाली है, कुडाली नदी, बेना नदी, कोयना नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सारी नदी जो है बाएं से कृष्णा नदी में आके मिलती है। उसके बाद देखेंगे अगला, हम आगे देखेंगे कि दाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो भीमा और मूसी 2 नदी हैं जो कि कृष्णा नदी के दाएं से आके मिलती है, और ये सारे जो है नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा। मुहाना कौन सा बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है ये। अगला नदी देखेंगे, अगला नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये निकलती है नदी गोदावरी नदी जो है। उसके बाद देखेंगे कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर निकलती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी, जो कि यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देखेंगे हम। सहायक नदी कौन कौन सी है जो बाएं से मिलती है? वानगंगा है, कादवा है, शिवना है, पूर्णा है, कदम है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, तालीपेरू है और साबरी है। ये सारी जो बाएं से इसकी मिलती है जो सहायक नदियाँ हैं वो है। और दाएं से कौन कौन सी मिलती है? दाएं से जो नदियाँ मिलती है जो सहायक नदी है इसकी, वो कौन कौन सी है? नासारदी है, दरना है, प्रवरा है, सिंधफाना है, मांजरा है, मनेर है और किन्नारासनी, ये सारी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मुहाना कौन सा बनाती है? अंतर्वेदी, बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश में इसका मुहाना बनता है। चलिए अगला नदी देखते हैं जो कि चंबल नदी है। चंबल नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जनपाव पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी। ये किस किस राज्य से होकर निकलती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर के ये बहती है चंबल नदी। इस नदी के जो है सहायक नदी जो है जो कि बाएं से मिलती है, बाएं से कौन सी है? बनास है, मेज नदी है, और दाएं से पार्वती, काली और सिप्रा, ये सारी नदियां जो हैं सहायक नदियां हैं इसकी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है वो 960 किलोमीटर है। आगे देखेंगे हम आगे जो है। और इस नदी की जो मुहाना जो बनाती है चंबल नदी जो है इसका जो मुहाना बनता है चंबल नदी का, वो कहाँ पे बनता है? यमुना नदी में बनता है। कहाँ पे?
सोहो भिंड इटावा में जाकर के बनता है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला नदी देखेंगे जो कि चेनाब नदी है। चेनाब नदी, इसका उद्गम स्थल है बरालाचला दर्रा, हिमालय, हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये नदी। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये नदी? राज्य में देखेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और इस नदी की जो सहायक नदी है झेलम और मारू सदर है चेनाब नदी की, जो कि दाएं से आके मिलती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। और मुहाना कौन सा बनाते हैं? भावलपुर जिला, पंजाब में, पाकिस्तान में मुहाना बनाती है। अगला देखेंगे जो कि दामोदर नदी है। दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चंदवा, छोटा नागपुर पठार, झारखंड से ये नदी निकलती है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये नदी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इस नदी की जो सहायक नदी है, सहायक नदी जो है बाएं से बरकार है, कोनार है, जमुनिया है और दाएं से साली नदी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे कि इस नदी की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बोकारो है, आसनसोल है, रानीगंज है, दुर्गापुर है और बर्धमान है। ये सारी नदियां जो हैं, ये सारे शहर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मुहाना कहाँ बनाती है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बनाती है। अगला देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? नर्मदा कुंड, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से ये जो नदी है वो निकलती है। ये नदी जो है किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इस नदी की जो सहायक नदी है जो बाएं से है, बरनार है, बंजर है, शेर है, शक्कर है, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कौन सा शहर इसके पास बसा हुआ है? तो अमरकंटक। मुहाना कौन सा बनाता है? तो खंभात की खाड़ी, अरब सागर, गुजरात में जाके मुहाना बनाती है और ये गुजरात में अरब सागर में जाके गिर जाती है। 10वां देखेंगे कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुरा पर्वत पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? सहायक नदी पूर्णा, गिरना, पंजारा, बाधुर, बोरी और अनर, ये सारी नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सारे राज्यों से होकर के ये नदी गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कौन कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैतूल, बुरहानपुर, भुसावल, नंदुरबार, सूरत और सिंधखेरा, ये सारे शहर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। और मुहाना कौन सा बनाते हैं? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में जाके ये भी मिल जाती है। अगला देखेंगे ब्रह्मपुत्र, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल नदी है। ये नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो होता है कहाँ? आंगसी ग्लेशियर, हिमालय, तिब्बत से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका जो सहायक नदी है वो बाएं से दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोलोंग है, दाएं से जिया भराली, मनास, रैडक, जालढका, तिस्ता और सुबनसरी, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कि अपने भारत में गुजरती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्यों में ये नदी बहती है। क्योंकि ये नदी जो है चाइना, तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, असम के रास्ते और जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी मिल जाती है। कुल लंबाई इस नदी की कितनी है? कुल लंबाई 3848 किलोमीटर लंबी है। शहर कौन कौन सा बसा हुआ है? तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर, जो कि ये भारतीय शहर है। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी, गंगा डेल्टा, बांग्लादेश। अगला नदी देखेंगे कि भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है जिसका कि उद्गम स्थल गौमुख से होता है और ये सहायक नदी है इसकी जो है केदारगंगा, भीलांगना, अलकनंदा, ये सब बाएं से इस नदी में आके मिलती है। बाएं से
जो सहायक नदियां हैं भागीरथी की वो है। दाएं से कौन सा है, जाध गंगा जिसे हम जाह्नवी नदी बोलते हैं और सिया गंगा, ये दो नदियां जो हैं भागीरथी के दाएं से आके मिलती है। किस राज्य से होकर निकलती है, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से। उसके बाद ये आगे चल करके गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 205 किलोमीटर है। मुहाना गंगा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में बनाती है। अगला देखेंगे महानदी है 13 नंबर। महानदी इसका उद्गम स्थल है नगरी सिहाब, धमतरी, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ से इसका निकलता है, ये उद्गम स्थल होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मंड, ईव, हसदेव और केले, ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। और कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो राजिम, संबलपुर, कटक, सोनपुर, बिरमहाराजपुर, सुबलया, कांटिलो, बौद्ध और बाकी ये सारे शहर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। मुहाना कौन सा बनाता है, फॉल्स पॉइंट, जगत सिंहपुरा डेल्टा ओडिशा में बनाता है। अगला देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत की पठार से होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जो कि बाएं से मिलती है आकर के, जास्कर नदी, चिनाब नदी, सतलुज, ब्यास, रावी, द्रास, सुरु, झेलम और किशनगंगा बाएं से आके मिलती है। और दाएं से श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोयल, ये सारी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसमें शहर का तो मैंने नाम नहीं दिया है, पर 3 देशों से होकर के ये नदी निकलती है। चाइना से निकलती है भारत होते हुए और पाकिस्तान तक जाती है ये नदी। भारत, चीन और पाकिस्तान 3 देशों में ये नदी बहती है। इस नदी की जो है कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। और शहर कौन कौन सा है, लेह और सुकूर। इसका मुहाना अरेबियन सी में जाके बनती है। अगला है सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जो बाएं से दुलंग नदी और दाएं से कांची, खरकई, करकी, रारू और गुर्रू, ये सारी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। कुल लंबाई 395 किलोमीटर। शहर कौन कौन सा इस नदी के किनारे बसा है, तो रांची, चांडिल, जमशेदपुर, घाटशिला, गोपी बल्लभपुर, ये सारे शहर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। मुहाना कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में। अगला देखेंगे सतलुज नदी, और ये आखिरी है। सतलुज नदी जो है इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से होता है। इसकी सहायक नदियाँ बसपा, स्पीति और 20 है। राज्य कौन कौन से होकर गुजरते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन सब राज्यों से होकर के ये नदी गुजरती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। और देश कौन कौन सा है, भारत है जो कि चीन से निकलता है और भारत होते हुए ये भी पाकिस्तान चला जाता है और अरब सागर में जाके मिल जाता है। इसी के साथ मैंने आपको जितने भी प्रमुख नदी थे उनके बारे में पूरे डिटेल से आपको बता दिया है इसमें। और आप लोग जो है इसको जो फिर से देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारे बन जाएंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर नदी का नाम दे देगा, पूछ देगा कि ये नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सारे क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ देता है कि गंगा नदी का लंबाई कितना है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।